बेटा, ये देख तो कैसी लग रही है। ये मैंने तेरे लिए बनवाई है। अच्छा, अरे वाह मम्मी, इतनी प्यारी सोने की अंगूठी। वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा, तुझे पसंद आई ये? हाँ मम्मी, बहुत ज्यादा। यूं ही धीरे धीरे गहने बनेंगे तो बन जाएंगे बेटी। पर मम्मी, अभी गहनों की आपको जरूरत है। इसे आप पहनिए, ये आप में बहुत ही अच्छी लगेगी। नहीं बेटी, मैंने ये तेरे लिए बनवाई है। साल भर में तेरी शादी होनी है, एक एक करके बनेंगे तभी बन पाएंगे जेवर बेटी। बेटी की शादी में जितना भी दे कम ही लगता है लड़के वालों को। अब तू भी छोड़कर चली जाएगी। शादी के बाद हमें कितना सूना हो जाएगा तेरे बिना ये घर। कल्पना को गले लगाकर मीना जी रोनी सी आवाज में बोली। रोती क्यों हो मम्मी? मैं शादी के बाद भी आती रहूंगी। ये मेरा अपना घर है। यहाँ मैं खेली कूदी, पढ़ाई की, आपके साथ रही। ये घर कभी सूना नहीं होगा, ना ही ये पराया होगा मेरे लिए। बल्कि अब तो मेरे दो दो घर हो जाएंगे। कभी यहाँ रह लूंगी और कभी वहाँ रहूंगी। मेरा जब मन होगा मैं यहाँ चली आऊंगी। मेरी तो शादी भी इसी शहर में हो रही है, कहीं दूर थोड़ी ही जा रही हूँ। कल्पना मम्मी के गले लगकर बोली। कल्पना, अभी तुम नहीं जानती हो, शादी के बाद मायका मायका हो जाता है। वो घर नहीं बन पाता और ससुराल उसे घर बनाना पड़ता है। मीना जी मन में बुदबुदाते हुए बोली। वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बेटी हमेशा खुश रहे, यूं ही हंसती चहकती रहे। मीना जी के परिवार में उनके पति हीरालाल, उनके दो बच्चे कल्पना और राहुल थे। कल्पना की शादी की तैयारियां चल रही थी, सगाई हो गई थी। अभी शादी में कुछ महीनों का समय था और उनका बेटा राहुल वो भी कॉलेज में पढ़ रहा था। शादी नजदीक के ही शहर में हो रही थी ताकि बेटी ज्यादा दूर न जाए और आना जाना लगा रहे। इसीलिए वही उसी शहर में गौरव से तय हुई थी। गौरव अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था जिसकी एक साड़ी की दुकान थी। दुकान काफी अच्छी खासी नामी थी उस शहर की। रिश्ता तय हो गया था, परिवार भी अच्छा था। अब शादी की तैयारियां हो रही थी क्योंकि शादी धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। कल्पना एक खुश मिजाज लड़की थी। कल्पना की मौसी भी वहाँ कुछ दिन पहले आई हुई थी। कल्पना की बातों को सुन वह बोली, ये क्या बोल रही है तू? एक ही शहर में शादी हो रही है तो जब मन तब आ जाएगी, ऐसे थोड़ी ही होता है। अब जब तेरी सास कहेंगी तब ही आएगी तू, और जब वह बुलाएंगी तब ही तुझे जाना भी पड़ेगा। अब ससुराल ही तेरा घर होगा। अरे बेटी तो पराई ही होती है, मायका में अब ऐसे थोड़ी रहोगी। अब तो दूसरे के घर की अमानत होगी तुम। माँ बाप कभी पराये नहीं होते, पर शादी के बाद पराये बना दिए जाते हैं। अब ससुराल वालों को ही अपनाना होता है। माँ बाप पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, प्यार दुलार करते हैं, पर फिर भी हक नहीं रहता विवाहित बेटी पर इनका। कोई कितना भी धनवान होगा पर वो भी बेटी को उम्र भर घर में नहीं रख सकता। उसे तो विदा करना ही पड़ता है अपनी बेटी को। अरे मौसी, मानती हूँ होता होगा, पर जमाना बदल रहा है, अब ऐसा नहीं है। और मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं करेंगे। बाकियों के माँ बाप करते हो वो मुझे नहीं पता, पर अब समय भी बदल रहा है। मेरा जब मन होगा ओला बुक करूंगी, चली आऊंगी। समझी मेरी मौसी? कल्पना मौसी के कंधों पर अपना हाथ रखकर बोली। अरे बेटा, ऐसा नहीं होता, चाहे समय कितना भी बदला हो, मौसी बोली। यूं ही समय बीता और आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। गौरव के साथ 7 फेरे लेकर कल्पना सुंदर से लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिंदूरदान होते ही वो शादी के बंधन में बंध गई। विदाई में वो बिल्कुल भी नहीं रोई और सबसे कहने लगी, कोई मुझे नहीं रुलाएगा और ना ही रोएगा, वरना मेरा इतना महंगा ब्राइडल मेकअप बिगड़ जाएगा। मैं हंस कर जाना चाहती हूँ। ये मेरा ही तो घर है, कहने से थोड़ी ही पराया होगा। मैं यहाँ जब मन तब आऊंगी, उसमें रोने की क्या बात है? कल्पना की बातों को सुन सभी रिश्तेदार हंस रहे थे, पर माँ जानती थी आज बेटी पराई हो गई, वो अब यहाँ से चली जाएगी।
मीना जी बहुत ही रोई। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी ने उन्हें हिम्मत दी। कल्पना का ससुराल में बहुत ही स्वागत किया गया। उसकी मुंह दिखाई की रस्म हुई। शादी के बाद पग फेरे की रस्म के लिए मायके गई और उसी शाम रस्म के वजह से वापस आना पड़ा। लेकिन वो यही सोचती थी कि मायके में कभी भी आ जाऊंगी जब पास ही है। तो धीरे धीरे उस पर ससुराल की सारी जिम्मेदारियां आ गई। उसके ससुर पति सुबह ही दुकान पर निकल जाते। वह सुबह टिफिन तैयार करती, नाश्ता, खाना, घर की हर चीज की जिम्मेदारी, और फिर समय बचता तो सास की सेवा करती, उनके पैर दबाती, बाल संवारती। सास सभी काम वो बहू से ही करवाती, वो खुद कभी कुछ नहीं करती। एक दिन कल्पना बोली कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। इस पर उसकी सास भड़क गई और बोली, बिना किसी बात के मायके क्यों जाओगी? तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुलाई है क्या? जब वो फोन करेंगी, बुलाएंगी, तब न मायके जाओगी। अब वो तुम्हारा घर नहीं है पहले जैसा, वो पराया हो गया है तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं जाते, मायके में जब बुलाएंगे तब जाना चाहिए, तभी इज्जत भी बनी रहती है। सास की ये बातें सुनकर कल्पना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो सोचा था कि वो जब मन तब जा सकेगी। उसने अपनी मम्मी के पास फोन किया और सास की बातें कही। हाँ बेटी, तुम्हारी सास ठीक कह रही है। रही बुलाने की बात, तो अगले महीने घर में एक सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है। मैं तुझे जल्दी ही बुलाऊंगी। तू सबको वहाँ अपना बनाकर रखना। सास जो कहे वो कर देना। उन्हें कभी किसी बात पर पलटकर जवाब न देना। अब वो तेरा घर है, उसे अपना बनाकर रहना। मैं तुझे जल्दी ही बुलवाऊंगी। फोन कट जाने पर कल्पना मन ही मन रोने लगी कि क्या अपने घर जाने के लिए मम्मी के बुलाने का और ससुराल वालों की आज्ञा लेनी होगी। फिर एक दिन मीना जी ने फोन कर कल्पना की सास से बात की। घर में पूजा है, आप आ जाइएगा और कल्पना को भी ले आइएगा। अच्छा, अब हम क्या आएंगे, आपकी बेटी को भेज दूंगी। फिर कल्पना चली गई मायके। पहुंच वह फोन करके अपनी सास को बोली, मम्मी जी, पूजा खत्म होने के बाद आज रात रुक जाऊं? नहीं बहू, अब रात में रुकना क्या, शाम तक घर आ जाओ। छोटी सी पूजा थी ना, कोई शादी पार्टी थोड़ी ही है जो रुकोगी वहाँ। यहाँ भी तो बहुत काम है। वो मन ही मन सिसकने लगी। उसे ये कैसा ससुराल मिला जो एक ही शहर में होकर मायके में रहने को भी तरस गई। वो कभी अपनी माँ को याद करती, कभी पति से कुछ कहती तो पति कहता कि तुम ये सब बातें माँ से पूछो, मैं नहीं जानता। जब मम्मी कहे तब जाया करो मायके। एक दिन वो किचन में खाना बना रही थी, तभी उसने अपनी सास को कहते सुना कि पैसे रुपए या कुछ भी गहने वगैरह बहू को मत रखने को दिया करो। अभी वो पराये घर से आई है, हमारे लिए तो पराई ही है। जब यहाँ रस बस जाए तो बात होगी। अभी पराई लड़की पर विश्वास करना सही नहीं होगा। यह सुन वो परेशान हो गई। क्या जिंदगी है उसकी। मायके वाले पराया कर देते हैं और ससुराल वाले भी यही कहते हैं कि पराये घर से आई है। यही तो दो घर होते हैं, मायका और ससुराल। पर क्या दोनों ही घर में अपना कोई नहीं होता। कुछ सालों के बाद कल्पना का एक बेटा होता है और मायके में भाई की शादी हो जाती है। शादी में वो जाती है पर सास उसे जल्दी ही आ जाने को कहती है। शादी के बाद घर में भाभी आ जाती है। मायका एक ही शहर में होने के बाद भी सास उसे हमेशा बुलाती ही रहती, कभी दो घड़ी वहां रुकने नहीं देती। घर में सास की ही चलती थी। ससुर पति कोई घर में सास की बातों को नहीं काटते थे। कुछ दिनों के बाद घर में किसी बात के अनबन से परेशान हो वो अपने बेटे को लेकर मायके चली जाती है। वो अपनी माँ और भाभी से कहती है कि उसकी सास बहुत ही तेज है। शादी करके वो जब से वहां गई है वहां जरा भी चैन नहीं। घर के किसी भी काम में सास जरा भी हाथ नहीं बटाती, ना ही बच्चे को ही करती है। वो कुछ दिन अब मायके में ही रहेगी, तब बुढ़िया सुधरेगी। आखिर वो कब तक सहे
और मायका भी तो उसका अपना ही घर है। जब मायके में अपने कमरे में गई तो देखा कि वो कमरा तो भाई भाभी का हो गया था। उसकी शादी से पहले वाली फोटो फ्रेम अब माँ के कमरे में लगी थी और वहां पर भाई भाभी की शादी की जयमाला वाली फोटो लगी थी। अब मायके का वो कमरा भी छूट गया था, बस उस कमरे से जुड़ी उसकी यादें थी। उसे बड़ा अजीब लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मायका इतना पराया हो जाता है और ससुराल में कई साल लग जाते हैं पर जल्दी अपना बन ही नहीं पाता। 2 घर होकर भी क्या लड़की का अपना घर नहीं होता? अब वो यही सोचती थी अकेले में और रोती। एक दिन वो अपने माँ के कमरे में सोई थी और यूं ही अपनी कुछ पुरानी फोटो देख रही थी। उसकी भाभी बस अपने कमरे में ही रहती थी और कल्पना से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। कल्पना अपनी माँ के कमरे में ही रहती थी और माँ से ही बातें करती थी। एक दोपहर वो फ्रिज से पानी निकालकर पी रही थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो वहीं ठहर गई। वो सुनी कि उसकी भाभी अपनी माँ से कह रही थी, अरे मम्मी, कल्पना दीदी से तो मैं परेशान हो गई हूँ। बिना काम के बिना बुलाए वहां से यहाँ आ गई हैं और 2 महीने से यहाँ आकर बैठी हैं और जाने का भी कभी नाम नहीं लेती। मेरे सास ससुर ने शादी भी इसी शहर में कर रखी है। रोज ही जब मन तब आती रहती है। सास ऐसी है वैसी है, शिकायतें लगी रहती हैं इनकी। लगता है यहीं बसने का इरादा है इनका। ससुराल वाले बुरे हैं। मुझे तो लगता है यही नहीं टिकती ससुराल में। दिन भर मेरी सास के कमरे में बैठकर खुसुर फुसुर करती रहती हैं। अरे इतना ही मायके से प्रेम था तो यहीं रहती, शादी ही ना करती। मुझे एकदम परेशान करके रख दिया है। और एक बेटा है इनका, वो तो दिन भर कभी ग्रिल पर कभी छत पर दौड़ता ही रहता है। कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। बाथरूम में जाता है तो नल खुला छोड़ देता है। मेरी ननद का लड़का कभी किचन में कुछ गिरा देता है। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ। चैन से जीने भी नहीं देते ये लोग। बहन बेटी ज्यादा दिनों तक मायके में रहती अच्छी नहीं लगती। ये नहीं कि अपना घर परिवार संभाले। मेरे घर में आग लगाने आ गई है ये। ज्यादा तंग की ना तो सच में मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से मायके, और जब ननद यहाँ से चली जाएगी तभी आऊंगी। मुझे यहाँ जरा भी 2 पल चैन नहीं मिलता। अपनी भाभी के मुंह से यह सब बातें सुनकर कल्पना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी सास उसे क्या इसीलिए मायके नहीं आने देती? क्या ये भाभी का घर है? आज वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका दिल भर आया था। वो चुपचाप अपने कमरे में गई, अपना सामान उठाया और बच्चे को अपने पास बुलाई और जाने लगी। उसकी मम्मी ने पूछा तो वो बोली, मम्मी अब क्या यहाँ रहना, अब वहाँ देखना भी तो जरूरी है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मम्मी आप सच कहती थी, पहले मैं ही नहीं समझ पाती थी कि मायका पराया हो जाता है और बेटी पराई ही होती है। कहने को तो 2 घर होते हैं पर हक किसी पर नहीं। आज कल्पना अपनी मम्मी के गले लग बहुत रोई। शायद विदाई उसकी असली आज हुई थी, क्योंकि उसे मायका अपना ही लगता था अभी तक। किसी ने सच ही कहा था कि मायका और ससुराल पर शायद अपना घर कोई नहीं। एक लड़की का मायका माँ का घर होता है और ससुराल सास का। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।